नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज बहुत ख़ास दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो हमने सोचा क्यों न एक बुद्ध पूर्णिमा पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह केवल बुद्ध पूर्णिमा पर ही रिलेटेड होगा, बुद्ध पूर्णिमा से ही संबद्ध होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बेसिक तौर पर बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। दरअसल बैसाख पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है, इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बैसाख पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर का परिनिर्वाण किया था कुशीनगर में। तो आज जो चर्चा होनी है वह होनी है बुद्ध पूर्णिमा पर। दरअसल बुद्ध के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। खास बातें ये है कि महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 चीज़ें जीवन में सत्य हैं, इसके अलावा कोई अन्य चीज़ें सत्य नहीं हैं। पहला आर्य सत्य उनका है कि जीवन दुख है, यह संसार केवल दुखों से बना हुआ है। और महात्मा बुद्ध का ये मानना है कि यह सत्य कहता है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ दुख से भरा हुआ है। दुख का अर्थ क्या है, हम किसे दुख कहते हैं? दुख आपके अपने मन के असंतोष, पीड़ा और होने वाली कठिनाइयों को हम दुख कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध का ऐसा मानना है कि यह संसार दुख है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असंतोष है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पीड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई है। बुद्ध के अनुसार दूसरा आर्य सत्य यह है कि यह दुख एक समुदाय है, दुख का कारण है। दुख का कारण यह है केवल और केवल तृष्णा। तृष्णा एक ऐसा विषय है कि जो ये कहता है कि संसार में सारे दुख केवल तृष्णा, राग और द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। सभी दुखों का मूल तृष्णा है। तृष्णा से आसक्ति का जन्म होता है और आसक्ति हमें होती है रूप, गंध, स्वाद इत्यादि से आसक्ति होती है। मतलब हम रूप देख करके, गंध को महसूस करके, स्वाद को महसूस करके ही हमारे मन में आसक्ति पैदा होती है किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति। और इस आसक्ति में हम तर्क वितर्क करते हैं और जो हम तर्क वितर्क करते हैं वही इस दुख का कारण है। मतलब सभी दुखों का केवल एक कारण है और वो कारण है तृष्णा। महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि जीवन का तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध। क्या इस दुख का निरोध किया जा सकता है? दुख के कारण का निवारण हो सकता है? तो यह ऐसा तत्व है कि जो ये मानता है कि दुख का निवारण किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि इन दुखों के निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दुखों के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने जो चौथा आर्य सत्य बताया वो ये था कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। यानी कि इस संसार में अगर हम दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे पास 8 मार्ग हैं, जिनसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। और वह 8 मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक
आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक वाणी। यहां पर सम्यक का तात्पर्य वह है कि जो ऐसा रास्ता हो कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा उस पर फोकस होने की ज़रूरत न हो। जैसे हमने कहा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जिसे हम किसी चीज को देखें भी और न भी देखें। सम्यक संकल्प, कोई ऐसा संकल्प हमें नहीं लेना है जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गहरा हो, बहुत ज़्यादा बांधता हो। तो यहाँ पर जहाँ पर भी सम्यक लिखा हुआ है इन अष्टांगिक मार्गों पे, इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि सम्यक का मतलब होता है मध्यम मार्ग। और शायद इसीलिए बुद्ध ने इस अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। ये कहा है कि यह मध्यम प्रतिपदा है। तो जो 8 चीजें हैं, बुद्ध के 4 आर्य सत्य और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस अष्टांगिक मार्ग को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? तो बुद्ध ने इसका एक सरल रास्ता बताया है और वह सरल रास्ता है 10 शील का, कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 शीलों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पर है अहिंसा, नंबर 2 पर है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा व्यभिचार न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर का त्याग, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों का संसर्ग न करना और 10वां शराब का सेवन न करना। तो बुद्ध ने 10 शील बताए हैं। इनमें से जो पहले 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना, यह गृहस्थों के लिए है। और जो बाकी के 5 शील और हैं, तो 5 ये है और 5 वो, यानी कि 10 शील ये बुद्ध ने बताए हैं तपस्वियों के लिए। हमारी कहानी जो शुरू हुई थी वो इस बिहाफ पे शुरू हुई थी, इस टॉपिक पे शुरू हुई थी कि बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, महात्मा बुद्ध का दिन है। अगर हम उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उनके मार्गों पर चल सकें, तो शायद इस दुनिया में हिंसा नाम की सारी वस्तु समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण विश्व अहिंसा में आ जाएगा। तो पूरी दुनिया से हिंसा का सफाया हो जाएगा और पूरा विश्व सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।